मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम एक मशीन खरीदे 1 लाख रुपया में, लाइफ उसका है 5 साल, एसएलएम डिप्रीसिएशन है, 20,000 साल का डिप्रीसिएशन है, WDV उस असेट का 80,000 है 1 साल बाद। 1 साल में, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरा प्रॉफिट बिफोर डिप्रीसिएशन हुआ है 84,000 रुपीज, और इनकम टैक्स का डिप्रीसिएशन इस 36,000। हो सकता है ना इनकम टैक्स का डिप्रीसिएशन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से WDV में भी 36%, इट मे बी एनीथिंग। तो इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रीसिएशन 36,000 है, और करेंट ईयर है मेरा 25-26। 25-26 का जो टैक्स रेट है ना, 25-26 का टैक्स रेट मतलब 25-26 में जो इनकम कमाएंगे उस पे जो टैक्स लगेगा वो लास्ट ईयर फरवरी में आ गया था। फरवरी 2025 में उसका पता हमें चल गया था। वो टैक्स रेट है 25%, और फ्यूचर टैक्स रेट मान लो है 30%। अब फ्यूचर टैक्स रेट क्या बोलोगे, किसको बोलोगे? 26-27 के इनकम पे जो टैक्स हम पर लगने वाला है। तो आप हमको बताओ 25-26 का साल जब खत्म हुआ, डेट इज 31 मार्च 2026, उस समय हम अपना प्रॉफिट बिफोर डिप्रीसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे? ये सारा डेटा कैलकुलेटेबल होगा, कंप्यूट कर पाएंगे? ये वाला इनकम टैक्स का डिप्रीसिएशन का फिगर हमको पता चल पाएगा? ये टैक्स रेट जो सच में हम पे करने वाले हैं सरकार को इस साल में, वो पिछले साल फरवरी में पता चल गया था, और ये टैक्स रेट भी इस साल फरवरी में पता, मार्च के पहले पता चल जाना चाहिए। बस ये कहानी है। अगर मार्च के पहले ये टैक्स रेट पता नहीं चल पाता बिकॉज ऑफ सम इवेंट और दी अदर, देन करेंट टैक्स रेट को ही फ्यूचर टैक्स रेट मान लिया जाता है। इन द इलेक्शन ईयर्स ऐसा कभी कभी होता है। अगर बजट नहीं आया फरवरी में भी नहीं आया, मार्च में भी नहीं आया, अगर बजट आया अप्रैल में, मई में, तो आप ये फ्यूचर टैक्स रेट मई वाला नहीं यूज कर सकोगे। फिर करेंट टैक्स रेट को ही फ्यूचर टैक्स रेट मान करके कैलकुलेशन करना होगा।